उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुरा के बाहर एक पुराना शमशान घाट था। गांव के लोग उस जगह का नाम सुनते ही कांप जाते थे, क्योंकि वहां के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। वहां आधी रात को आखिरी चिता अपने आप जलती थी। गांव में कोई नहीं जानता था कि वह चिता किसकी होती है, लेकिन लोग कहते थे कि जिसने भी उस चिता को देखने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं आया। गांव के बूढ़े लोग बच्चों को डराने के लिए कहा करते थे, रात को शमशान के पास मत जाना, वरना आखिरी चिता तुम्हें बुला लेगी। लेकिन गांव का एक लड़का था, अभय। अभय पढ़ा लिखा और निडर था। वह इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन चाय की दुकान पर गांव के लोग उसी शमशान की बात कर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी बोला, कल रात फिर चिता जली थी, मैंने अपनी आंखों से धुआं उठते देखा। दूसरा आदमी डरते हुए बोला, कहते हैं वो चिता किसी इंसान की नहीं, किसी अधूरी आत्मा की है। अभय हंस पड़ा, आप लोग भी ना हर चीज में भूत ढूंढ लेते हैं। बूढ़ा आदमी गुस्से में बोला, बेटा मजाक मत उड़ाओ, ये शमशान बहुत पुराना है, यहाँ बहुत अजीब चीजें होती हैं। अभय बोला, अगर सच में कुछ होता है तो मैं आज रात जाकर देखूंगा। दुकान पर अचानक सन्नाटा छा गया। एक आदमी धीरे से बोला, मत जा बेटा, जो भी गया है वापस नहीं आया। लेकिन अभय ने फैसला कर लिया था, उस रात सच जानने के लिए वह शमशान जरूर जाएगा। रात 11 बजे गांव में सन्नाटा फैल चुका था। हवा धीरे धीरे बह रही थी और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। अभय अपने कमरे में बैठा घड़ी देख रहा था। 11:30। उसने टॉर्च उठाए और धीरे से घर से बाहर निकल गया। गांव की गलियां पूरी तरह सुनसान थीं। जैसे जैसे वह शमशान की तरफ बढ़ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। कुछ ही देर में वह उस जगह पहुंच गया, शमशान घाट। वह जगह बेहद डरावनी थी। चारों तरफ पुराने पेड़, टूटी हुई चिताओं की राख और हवा में अजीब सी गंध। अभय ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। सब कुछ बिल्कुल शांत था। वह हंस पड़ा, गांव वाले बेकार में डरते हैं। लेकिन तभी उसे दूर से धुएं की हल्की लकीर दिखाई दी। अभय का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने ध्यान से देखा, शमशान के बीचों बीच एक चिता सच में जल रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी, वहां कोई इंसान नहीं था। न कोई लकड़ी लगा रहा था, न कोई मंत्र पढ़ रहा था। फिर भी चिता धीरे धीरे जल रही थी। अभय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह धीरे धीरे उस चिता के पास जाने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। जब वह चिता के करीब पहुंचा, तो अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, अभय। अभय तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। अभय ने खुद को समझाया, शायद मेरा भ्रम है। लेकिन तभी चिता की आग अचानक तेज भड़कने लगी और उस आग के बीच उसे ऐसा लगा जैसे कोई आकृति खड़ी हो रही है। धीरे धीरे आग के बीच से एक औरत की परछाई दिखाई देने लगी। उसकी लंबी बिखरी हुई बाल और आंखों में अजीब सी चमक। अभय के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसका गला सूख गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और बहुत डरावनी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? अभय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह भागे या वहीं खड़ा रहे। लेकिन अगले ही पल वह औरत अचानक चिता से बाहर निकलने लगी। अब वह धीरे धीरे अभय की तरफ बढ़ रही थी। अभय ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। और तभी उस औरत ने एक भयानक चीख मारी, आज आखिरी चिता पूरी होगी। और अचानक अभय के पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। अभय के कंधे पर जैसे ही किसी का हाथ पड़ा, उसका पूरा शरीर डर से कांप उठा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सामने जो था उसे देखकर अभय हैरान रह गया। वह कोई भूत नहीं था, वह एक बूढ़ा आदमी था। लंबी सफेद दाढ़ी, फटे हुए कपड़े और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी। बूढ़ा आदमी घबराई हुई आवाज में बोला, पागल हो गए हो क्या? यहाँ क्यों आए हो? अभय अभी भी कांप रहा था। उसने चिता की तरफ इशारा किया, वो औरत आपने देखी? बूढ़े ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ी और बोला, यहाँ खड़े रहोगे तो जिंदा नहीं बचोगे, मेरे साथ चलो। दोनों जल्दी जल्दी शमशान से थोड़ी दूर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आकर रुक गए। अभय ने पीछे मुड़कर देखा,
अभी भी दूर वही चिता जल रही थी और उसकी आग आसमान में अजीब तरह से लहरा रही थी। अभय ने बूढ़े से पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा धीरे से बोला, मेरा नाम रामदास है, मैं इस शमशान का रखवाला हूँ। अभय ने हैरानी से पूछा, अगर आप यहाँ रहते हैं तो आपको उस चिता के बारे में जरूर पता होगा। रामदास के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, उस चिता का राज बहुत पुराना है। हवा अचानक तेज चलने लगी, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। रामदास ने कहानी शुरू की। 25 साल पहले, आज से लगभग 25 साल पहले, इस गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था कविता। कविता बहुत खूबसूरत थी और पूरे गांव में उसकी हंसी सबसे प्यारी मानी जाती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक राज था। वह एक लड़के से प्यार करती थी। उस लड़के का नाम था विक्रम। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। एक रात दोनों ने फैसला किया, वे गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात जब दोनों भागने वाले थे, गांव के कुछ लोगों को इसकी खबर मिल गई। गुस्से में भरे लोग जंगल की तरफ दौड़े। उन्होंने विक्रम को पकड़ लिया और बहुत बुरी तरह पीटा। कविता चीख चीख कर रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिरकार विक्रम की मौत हो गई। अभय की सांस रुक गई। फिर कविता का क्या हुआ? रामदास की आंखें भर आईं। विक्रम की मौत के बाद कविता पागल सी हो गई थी। गांव वालों ने फैसला किया, विक्रम का अंतिम संस्कार इसी शमशान में किया जाएगा। उस रात यही चिता जलाई गई थी, लेकिन जैसे ही आग जलने लगी, कविता अचानक वहां आ गई। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, तुम लोगों ने मेरे प्यार को मार दिया। फिर वह अचानक उस जलती हुई चिता में कूद गई। अभय के रोंगटे खड़े हो गए। क्या? रामदास ने सिर झुका लिया। हाँ, उसी आग में कविता भी जलकर मर गई। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर रामदास धीरे से बोला, लेकिन असली डरावनी बात उसके बाद शुरू हुई। अभय ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? रामदास बोला, उस दिन के बाद हर साल उसी रात, आधी रात को, ये चिता अपने आप जलने लगती है। और लोग कहते हैं, कविता की आत्मा आज भी उस आग से बाहर निकलती है। अभय ने पीछे मुड़कर देखा। दूर वही चिता अभी भी जल रही थी। अचानक हवा बहुत तेज हो गई और उस आग के बीच फिर वही औरत की परछाई दिखाई देने लगी। अभय का दिल जोर से धड़कने लगा। रामदास डरकर बोला, देखा, मैंने कहा था ना, वो अभी भी यहाँ है। लेकिन तभी अभय को अचानक एक अजीब बात महसूस हुई। वह परछाई इस बार सीधे उसकी तरफ देख रही थी और फिर धीरे धीरे उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी। अभय। अभय का शरीर सन रह गया। उसे मेरा नाम कैसे पता? रामदास भी डर गया। यह अच्छा संकेत नहीं है। अचानक चिता की आग बहुत ऊंची उठी और उस आग में से कविता की आत्मा पूरी तरह बाहर आ गई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वह धीरे धीरे हवा में तैरते हुए अभय की तरफ आने लगी और उसने डरावनी आवाज में कहा, 25 साल से मैं इंतजार कर रही थी। अभय कांपते हुए बोला, किसका इंतजार? आत्मा की आवाज और गहरी हो गई, उस इंसान का जिसने उस रात मेरे प्यार को मारा था। अभय का दिल जोर से धड़कने लगा। रामदास की आंखें अचानक डर से फैल गईं, क्योंकि उसे अचानक एक पुरानी बात याद आ गई थी। वह कांपते हुए बोला, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अभय ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? रामदास की आवाज कांप रही थी। अभय, तुम्हारे पिता उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने विक्रम को मारा था। अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई और तभी कविता की आत्मा भयानक चीख के साथ बोली, आज बदला पूरा होगा। और अचानक शमशान की सारी बुझी हुई चिताएं एक साथ जल उठी। पूरा शमशान आग की रोशनी से चमकने लगा और उन लपटों के बीच सैकड़ों परछाइयां दिखाई देने लगी। शमशान की सारी बुझी हुई चिताएं अचानक जल उठी। चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शमशान जीवित हो गया हो। अभय और रामदास दोनों डर से जड़ हो गए। उनके सामने हवा में तैरती हुई कविता की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और बाल हवा में बिखरे हुए थे। अभय की आवाज कांप रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। कविता की आत्मा डरावनी हंसी हंसने लगी, लेकिन तुम्हारे पिता ने किया था।
अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अचानक बचपन की एक बात याद आई। जब वह छोटा था, उसने एक बार अपने पिता को रात में चिल्लाते हुए देखा था। वे बार बार एक ही बात कह रहे थे, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। तब अभय को कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन आज सारी बातें साफ हो रही थीं। रामदास धीरे से बोला, अभय, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। अभय ने चारों तरफ देखा। आग की लपटों के बीच उसे कई धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगी। वे सब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थीं। रामदास घबरा कर बोला, ये सब उन लोगों की आत्माएं हैं जिनकी मौत यहाँ हुई थी। अभय का गला सूख गया। कविता की आत्मा धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। अब वह अभय के बिल्कुल सामने थी। उसकी आंखें सीधे अभय की आंखों में देख रही थीं। तुम्हारे पिता ने मेरे प्यार को मारा था, और अब उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अभय घुटनों के बल बैठ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। लेकिन कविता की आत्मा की आवाज और भयानक हो गई। पाप की सजा हमेशा परिवार को मिलती है। तभी रामदास अचानक आगे आया। रुको। कविता की आत्मा उसकी तरफ मुड़ी। रामदास बोला, अगर बदला लेना ही है तो मुझसे लो। अभय चौंक गया। आप क्या कह रहे हैं? रामदास की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस रात मैं भी वहां था। अभय सन रह गया। क्या? रामदास बोला, हाँ, मैं भी उन लोगों में था जिन्होंने विक्रम को मारा था। हवा अचानक बहुत तेज चलने लगी। कविता की आत्मा की आंखों में आग भड़क उठी। तो तुम भी दोषी हो? रामदास धीरे से बोला, हाँ, और मुझे अपने पाप की सजा मिलनी चाहिए। अभय चिल्लाया, नहीं। लेकिन उससे पहले ही रामदास अचानक चिता की तरफ दौड़ पड़ा और बिना रुके सीधे जलती हुई आग में कूद गया। अभय की चीख निकल गई। नहीं। आग की लपटें अचानक बहुत ऊंची उठी। कुछ पल के लिए पूरा शमशान रोशनी से भर गया। फिर धीरे धीरे हवा शांत होने लगी। एक एक करके सारी चिताओं की आग बुझने लगी, और आखिर में सिर्फ वही आखिरी चिता जलती रह गई। कविता की आत्मा धीरे धीरे उस आग की तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह अजीब सी शांति थी। उसने आखिरी बार अभय की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, पाप का बोझ कभी छिपता नहीं। फिर वह धीरे धीरे आग में वापस समा गई, और अचानक वह चिता भी बुझ गई। पूरा शमशान फिर से अंधेरे में डूब गया। अभय वहीं जमीन पर बैठा रह गया। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन अब चारों तरफ पूरी शांति थी। उस रात के बाद गांव में फिर कभी आधी रात को आखिरी चिता नहीं जली। लोग कहते हैं, रामदास के बलिदान के बाद कविता की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। लेकिन आज भी अगर कोई आधी रात को उस शमशान के पास जाता है, तो कभी कभी हवा में एक धीमी आवाज सुनाई देती है, पाप कभी छिपता नहीं।